तैयारी पहले पहले कर रहे होंगे, तो बिना देर के हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक निर्माता किसी वस्तु का मूल्य 1800 अर्जित करता है और उसे एक डीलर को 15% छूट पर बेचता है, उसे 8% का अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो डीलर जो निर्माता कितने राशि भुगतान करता है देता है। देखिए कितना का वस्तु है, 1800 का वस्तु है। कितना का है, 1800 का वस्तु आपका है, उसमें क्या करना है, 15% छूट देना है, यानी 100 रुपए के सामान को हम लोग कितना बेचेंगे, 85 बेचेंगे। और अतिरिक्त में कितना दे रहे हैं, अतिरिक्त में जो है छूट हम लोग 12% दे रहे हैं, यानी 100 रुपए सामान को 8% दे रहे हैं ना, 8% दे रहे हैं, यानी कि 92 बेचेंगे। कितना बेचेंगे, 100 रुपए सामान को 92 बेचेंगे। और ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 17 काटिए 5 बार में, 5 में काटिए 17 बार हो जाएगा, और 5 काटिए तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटिए 4 बार में, और 2 से 12, 2 से 10 बार में गुना कर लीजिए, तो 18 गुने 17 यानी 8 से 56, 5 बचा 7 और 5 12, 8 1 6 0 2 6 0 306, 306 में 46 गुना कीजिए, 6 6 36 और 18, 6 चौके 24 12, 6 7 10 4 1, यही कितना हो गया, 1476 रुपया। 1476 रुपया 10 से भाग दीजिए तो क्या आएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 1407.6 आपका राइट आंसर होगा। क्या मिलेगा उसको, 1407 रुपया में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। राउंड फिगर होता है, इसलिए इसको 7 के क्या करेंगे, 5 से अधिक है, 6 क्या है 5 से अधिक है, इसलिए 1 बढ़ा के 8 कर देंगे। अगर यह जो है 5 से कम रहता तो क्या करते, 1 हटा के इसको 6 करते, 7 जो है उसको 6 करते हैं, इसलिए 5 से अधिक इसलिए 8 करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एक दुकानदार किसी किताब के मुद्रित मूल्य पर 10% का छूट देता है, क्या होता है, 10% की छूट देता है, और 17% लाभ अर्जित करता है, 17% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य जो है तो 5 है, तो मुद्रित मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए मुद्रित मूल्य है, उसमें क्या कर रहा है, 17% का आपको लाभ पाना है, यानी कि 117 में रखिएगा, 17% लाभ पाना आपको, और छूट क्या देना है, छूट देना होगा 10% का। ठीक है, 117 बराबर आ गया, 117 बराबर 90, यानी 90 बराबर कितना पूरा है, 90 बराबर 500 रुपया पूरा है, क्रय मूल्य क्या है 500 है, 90 बराबर 500, तो 117 बराबर क्या हो जाएगा, 117 बराबर 500 गुने 117 बटा 90, 0 से 0 जाएगा, 9 से काटिए तो 9 एकम 9, 2 4 9 3 27, 13 बचे 65, 650 का क्या होगा उसका मुद्रित मूल्य होगा। मुद्रित मूल्य क्या होगा, 650 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर 650 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एक बॉक्स दिया है जहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है 20 गुने 10 गुने 8 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या करना है, जो बॉक्स का क्या होगा, गोलाकार का होगा, घनात्मकार का होगा, यानी क्यूबॉइड होगा। देखिए 20 10 और 8 सेमी दिया हुआ है, ये दिया है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट मान लेते हैं। एरिया तो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू एल कितना है LB यानी 20 गुने 10 प्लस 10 गुने 8 प्लस 8 गुने 20,
अब देखिए बी भैया के 200 प्लस 80 प्लस 160 ठीक है ना, एल बी बी एच एच एल 2 इंटू 200 अब ये 300 और 80 और 20 400 कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। 440 में अगर 2 से गुना करें कितना 880 आएगा पर आपका 880 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर 880। नेक्स्ट कीजिए, समय और कार्य का बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिन कर सकता है, बी उसी कार्य को 1 दिन में समाप्त कर सकता है, वे एक साथ मिलकर काम करते तो कितने दिनों में काम को पूरा निपटा देंगे। देखिए कौन कौन है, ए और बी है, एक ए है और एक बी है। ए कितने दिन में काम करता है 15 दिन में, और बी जो सो 21 दिन में करता है, बी 21 दिन में करता है। देखिए या तो ये दोनों अंक के एलसीएम कर लीजिए और नहीं तो ऐसा अंक लीजिए जो कि दोनों से कट जाए, ठीक है। तो हम लोग ने लिखा है 105। अब यार देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ये जो है काम को 15 दिन में कर रहा है, यानी कि मान लीजिए हम लोग क्या है 105 कुर्सी बनाना है। क्या बनाना है, 105 कुर्सी बनाना है। ये जो है 15 दिन में 105 कुर्सी बनाता है, कितना दिन में 15 दिन में, और बी जो है 105 कुर्सी को 21 दिन में बनाता है। एक जब 105 कुर्सी को 15 दिन बनाता होगा, यानी एक दिन में कितना कुर्सी, एक दिन में 7 कुर्सी, 15 से 105। बी जो है 21 दिन में 105 कुर्सी बनाता है, यानी एक दिन में क्या कुर्सी, एक दिन में 5 कुर्सी। अब बोल रहा है दोनों अगर मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे। देखिए पूरा काम कितना है, 105 कुर्सी है, 105 चेयर है, ठीक है, 105 चेयर है। दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 7 और 5 12 चेयर बना लेंगे। 3 से काटे 4 बार में, 3 से 3 बचे 15, यानी 35/4। 35/4 क्या आएगा, 35/4 दिन में काम को पूरा निपटा देंगे। कितना दिन में, 35/4 दिन में। अगर इसको पूर्णांक में तोड़ते हैं तो क्या आएगा, 8 सही 4 है ना, 8 तो 32 3 35 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। कितना दिन, 8×3/4 दिन पूरा काम को ए और बी मिलकर निपटा देंगे। नेक्स्ट कीजिए, और इतना सा कैंडिडेट आते हैं तो आप लोग फट बनता है लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो है से महत्तम से क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक से 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 हो, एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए क्या कर रहा है, एलसीएम जो है से एचसीएफ के 22 गुना के बराबर है, ठीक है, यही ना कह रहा है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या आएगा, 22:1 आ जाएगा, यानी एलसीएम 22 और एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम आपका 22 और एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का योग आ रहा है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का योग अगर करेंगे तो 22 + 1 बराबर कितना है, दिया हुआ है 276, यानी कि 23 बराबर 276, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 23 एकम 23 कितना हो जाएगा, तो आपको बच्चा 276 है ना, और 23 एकम 23 बता 4 23 46, यानी कि 1 बराबर 12 आ जाएगा। 1 बराबर जब 12 आ जाए तो 1 किसको था, एचसीएफ था, यानी एचसीएफ आपको 12 निकल के आएगा। एचसीएफ कितना था, 22 × 12, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ जो है 22 × 12 कितना होगा, 22 × 12। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, एचसीएफ क्या होगा 22 × 12। अब देखिए
अब यहाँ बोल रहा है कि एक संख्या दी हुई है 132, ठीक है, एक संख्या 132 दी हुई है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो लोग जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम हम लोग 22 गुने 12 गुना नहीं किया, गुने एचसीएफ कितना है 12 बराबर पहली संख्या जो है 132 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 132 दिया हुआ। पहली संख्या जब 132 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या ज्ञात कर रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात कर लीजिए। 12 से कितना हो जाएगा, 12 कम 12, 12 कम 12, 11 बार में, 11 से 22 जाएगा 2 बार में, 12 दूनी के 24, यानी सेकेंड नंबर कितना आएगा, सेकेंड नंबर जो है सो आपको 24 आएगा, कितना आएगा, सेकेंड नंबर आपको 24 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, औसत से क्या दिया हुआ है, क्रमिक पूर्णांकों का एक समुच्चय का औसत 22.5 है। निम्न में कौन सा उस समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक होगा, ठीक है, जो समुच्चय दिया उसका सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, यानी लाख वाला पूछ रहा है। क्रम से जो दिया हुआ है तो लाख वाला सबसे बड़ा जो होगा तो क्या होगा। देखिए औसत जब भी कर रहा है, देखिए बीच का अंक निकालता है तो बीच का कितना है 22.5 है, 0.5 जोड़ेंगे 0.5 घटाएंगे, यानी कि इसका पहले वाला कितना हो जाएगा, इसका पहले वाला 22 हो जाएगा, इसके बाद वाला 23 आएगा, क्योंकि क्रम से करा, ठीक है, 22 22.5 22.5 और 23 हो गया। अब देखिए कितना अंक है, 18 अंक है, 18 अंक में 2 अंक हम लोग लिख लिए, ठीक है, कितना अंक बचा 16 अंक है, तो 8 अंक आपको कितना होगा, 8 अंक दाया होगा, 8 है बाया होगा, 8 अंक दाया जाएगा तो बढ़ते क्रम में जाएगा, 8 अंक अगर बाया जाएगा तो घटते क्रम में जाएगा, क्योंकि कम होगा। देखिए 23 वाट कितना होगा 31, 22 वाट कितना हो जाएगा 14, ठीक है, सबसे छोटी पूछा तो 14, सबसे बड़ी पूछा तो 31 होता है। हम लोग पूछा क्या सबसे बड़ी अंक कौन सी है, सबसे बड़ी कितना है 31 है, कितना होगा 31। अगर छोटी भी पूछा तो हम लोग कर लेते, कितना करते 14 करते, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, सबसे बड़ी अंक कौन सा है 31 है। नेक्स्ट कीजिए, एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन जिसका आधार त्रिज्या 15 सेमी दिया हुआ है और ऊंचाई 12 सेमी है, ठीक है, इसे पिघलाकर एक लंब वृत्तीय शंकु का आकार में ढालना है, जिसके आधार त्रिज्या 24 सेमी है और शंकु को ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। देखिए बेलन से हम लोग शंकु बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बेलन से शंकु बना रहे हैं, यानी बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन होगा, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर ए, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई से पाई जाएगा आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है, आर का मान 15 है, 15 गुने 15 गुने ऊंचाई कितना है बेलन के 12 बराबर 1/3, शंकु को आपको त्रिज्या दिया हुआ है ना, शंकु त्रिज्या कितना 24 गुने 24, ये हाइट पता नहीं, इसको मालूम करना है कि हाइट क्या है। 3 से देखिए 3 से कितना हो जाएगा 8 बार में जाएगा, अगर और काटते हैं तो 3 से 8 बार में, 3 से 5 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, और कटेगा, और देख लेते हैं, नहीं कटेगा, गुना कर लीजिए, 15 बचे 75, 75 3 कितना हो जाएगा 75 देखिए 5 3 15 17 21 22 225 बटा 16, इस तरह कितना हो गया 225 बटा 16, यानी अगर इसको भाग देते हैं तो भाग देने वाला आपका आएगा 40.0625 करके इस प्रकार से आएगा समथिंग में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर 40.0625, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कीजिए, देखिए क्या कह रहा है, 17,200 रुपए की राशि है, साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए लगाया जाता है।
8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई है। 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज जो है 308 रुपए मिलता है। क्या है? 3008 रुपए मिलता है। तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि कितनी होगी? 8% ब्याज पर कितना राशि उधार दिया गया? देखिए, जो पूछा उसके विपरीत चलेंगे। 8% पूछा, ठीक है, हम लोग 10% लेके चलेंगे। जो पूछा उसके विपरीत चलना है। मान लीजिए क्या 10%, क्या बात कितना है? 17,200 है। 17,200 का धनराशि है। एक जो है 8% पर, एक जो है 10% पर दिया जा रहा है। हम मान लेते हैं कि अगर 17,200 के धनराशि को अगर 10% पर देते तो हम लोग कितना मिलता है? अगर टोटल धन को अगर 10% पर 2 वर्ष के लिए देते तो कितना मिलता है? ठीक है, देखिए समझिए फिर से। 17,200 रुपया है, 8% पर और 10% पर दे रहे हैं, 2 बार बांट रहे हैं। पूछ रहा है कि 8% पर कितना धनराशि दिया गया है। अगर हम लोग मानते हैं कि अगर 10% पर पूरा धन अगर 2 वर्ष के लिए दिया जाता है तो कितना ब्याज मिलता है? देखिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 दूनी के 4 और 7 के 34, यानी कि 3440 रुपया मिलता है। लेकिन मिल कितना रहा है? 3440 रुपया मिलता है, लेकिन हम लोग को 3440 रुपया मिल नहीं रहा है। हम लोग कितना मिल रहा है? 3008 रुपया, यानी कितना कम मिल रहा है? 2 3 4 432 का कम मिल रहा है। 432 का क्यों कम मिल रहा है? 432 का इसलिए कम मिल रहा है क्योंकि हम लोग जो है धन पूरा 10% पे दिए हैं, हम लोग कुछ धन 8% पर दे रहा है। ठीक है, तो देखिए ए का 2% कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए दिए हैं, तो कितना मिला? 432 का मिला है। यही ना अधिक मिला है? 432 का क्या मिला है? अधिक मिला है। 2 से काटिए, 2 बार में 2 एकम 2, 2 से 12, 2 से 3 जाएगा, 2 एकम 2 0, 108 बार में, यानी ए पर जो धन दिया जाएगा, यानी 8% पर जो धन दिया है कितना आएगा? 10,800। एक पर जो है से 8% पर कितना धन दिया गया है? 10,800। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 10,800 रुपया जो है सो 8% पर दिया गया है। नेक्स्ट नंबर कीजिए। देख क्या दिया हुआ है? अब दिया रूट में, ठीक है, तो रूट में दिया है तो इसको रूट से बाहर निकालने क्या करेंगे? x प्लस 1 बाई रूट एक्स है, यही ना है, तो माइनस है। इसको होल स्क्वायर करते हैं तो रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान क्या होता है? इसका मान आपको होगा x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 बराबर 3 हो जाएगा। इसको हल करने के बाद यही आएगा। इसको हल करें कितना आएगा? इतना आएगा, बराबर 3 हो जाएगा। यानी x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 प्लस 2, यानी x प्लस 1 बाई एक्स बराबर आ जाएगा आपको 5। ठीक है, अब हम लोग कहाँ जाना है? 4 तक जाना है। ठीक है, कितना? पावर 4 तक जाना है। तो इसको अगर पावर 2 करते हैं, क्या करते हैं? पावर 2 करते हैं तो होता है इसका मान a स्क्वायर माइनस 2। तो a स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो 25 माइनस का 2 यानी कि 23 आ जाएगा। अब स्क्वायर तक गए, स्क्वायर से हम लोग को 4 तक जाना है। तो देखिए अगर इसका फिर स्क्वायर करते हैं तो 23 का स्क्वायर माइनस 2, तो 23 में 23 करेंगे 529 आएगा। 529 माइनस 2 यानी कि 500 कितना है? 527 है। कितना आएगा? 527 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर 527। नेक्स्ट कीजिए कार्य और समय का। ए किसी कार्य को 8 दिन पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन पूरा कर सकता है। उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से 1 दिन पहले ये काम छोड़कर चला गया। इन्हें कितने दिन काम किया? देखिए कौन कौन है? एक ए है, एक बी है। ए जो है सब काम कितने दिन करता है? 8 दिन में, और बी जो है 10 दिन में। मान कितना मान लेते हैं? 40 मान लेते हैं। 40 जो है दोनों से कटेगा, और 8 और 10 का एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो देखिए
ए जो है 40 काम 8 दिन में कर रहा है, यानी एक दिन में कितना काम करता होगा, 5 काम करता होगा। बी जो 40 काम 10 दिन कर रहा है, यानी एक दिन में 4 काम करता होगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि काम खत्म होने से पहले, एक दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। एक दिन अगर काम खत्म होने से पहले एक दिन अगर एक काम छोड़कर चला जाए तो कौन काम करेगा, बी करेगा। बी एक दिन काम किया है, बी एक दिन एडवांस काम किया है, 40 काम था, एक काम एक किया है, एक दिन का काम किया है, 4 काम किया है, 36 काम बचा है। अब 36 काम जो था उसी में ए और बी दोनों किया था पहले, ठीक है। देखिए समझिए, ए जो है काम को 8 दिन करता है, बी जो है 10 दिन करता है। इस 40 काम को 8 दिन में कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, और ए जो है बी जो है 10 दिन में 40 काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो है काम खत्म होने से एक दिन पहले चला जाता है, तो एक दिन काम कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा। एक दिन बी कितना काम करता है, 4 काम करता है। 40 में 4 गए 36 काम दोनों मिलकर किया था, 36 काम दोनों मिलकर किया था। ए 5 काम करता है, बी 4 काम करता है, 9 काम, 9 चौके 36। ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन काम किया था, 4 दिन काम किया था। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 4 दिन। क्लास अच्छा लगा तो लाइक और शेयर दबा कीजिए, और चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो मिल सके और हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए।